अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 1 मार्च 2026 से पेंशन धमाका, केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन अब आप सभी को कितनी मिलने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है 1 फरवरी 2026 को बजट पास हुई थी, जिसमें कि बिहार और सभी राज्य में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई। क्योंकि आप सभी को पता है टैक्स पे जो ज्यादा कर लगती थी उसमें टैक्स भी कम की गई है। अब बिहार में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन कितनी मिलने वाली है, और आप सभी जो जीवन प्रमाण पत्र को लेकर काफी परेशान थे, तो अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से किस आदेश को जारी किया गया है। क्योंकि आपको पता है बिहार में अधिक वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारक व्यक्ति है जिनके बैंक में ई-केवाईसी जीवन प्रमाण पत्र को लेकर काफी परेशान थे। तो अब हम बता देना चाहते हैं कि आप सभी जो ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र को लेकर काफी परेशान थे, तो आप सभी को परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आप सभी के जीवन प्रमाण पत्र की समस्या थी उसे खत्म कर दी गई है। यानी अब घर बैठे आसानी के साथ अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं। यानी आप सभी के लिए सबसे बड़ी समस्या खत्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को लेकर, जो कि 3500 की दावा की जा रही है कि बिहार सरकार द्वारा 3500 बढ़ा दी गई है। यानी जो ये घोषणा आधिकारिक तौर पर कब की जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी जब सरकार योजना पास करती है तो सबसे पहले उसे आधिकारिक तौर पे घोषित की जाती है, उसके बाद सभी राज्य में लागू की जाती है। यानी इस राज्य में बिहार में लागू की जाएगी। तो जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है जो 3500 की दावा की जा रही, आप सभी देख रहे हैं सोशल मीडिया और न्यूज खबरों में ये चलाई जा रही है कि जितने भी बिहार के वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है उन सभी व्यक्तियों को जो पेंशनें मिलनी चाहिए या फिर पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वो 2500 से लेकर 3500 तक हुई है। तो अब हम इसके जानेंगे इसके पीछे का रीजन। जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलाकर बजट में ये जो भी पेंशन की बढ़ोतरी होती है या फिर पेंशन देती है, दोनों केंद्र और राज्य मिलाकर देती है। जैसे कि समाज कल्याण विभाग आधिकारिक प्रेस रिलीज से ही माने जाएंगे। यानी ये पेंशन की बढ़ोतरी की बात है, यहाँ पे आधिकारिक प्रेस रिलीज से ही मानी जाएगी। यानी आप सभी को पता है आधिकारिक घोषणा होते ही पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी की जानकारी हमेशा राज्य सरकार की वेबसाइट समाज कल्याण विभाग से आप सभी को पता चलती है। तो आप सभी को इस अपडेट का अगर आप चाहें तो समाज कल्याण विभाग वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आप सभी को जो पेंशन में किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि आप सभी को पता है 1 मार्च 2026 से आरबीआई की तरफ से इस नोटिस को जारी किया गया कि जितने भी बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन है उन सभी व्यक्तियों को जो पेंशनें मिलती है, अगर जिस व्यक्ति के अगर 1 या 2 या 3 महीने से पेंशन बाकी है, तो आप सभी को किन नियमों का पालन करना है। क्योंकि मेरे पास बहुत से व्यक्तियों का कमेंट आया है, हमारे माता पिता बुजुर्गों का बहुत कमेंट आया है कि हमारा 1 या 2 महीने से पेंशन नहीं आया है। तो मैं अब आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो आप सभी के 1 या 2 महीने से पेंशन नहीं आई है उसके पीछे का रीजन ये है कि आप सभी के बैंक ई-केवाईसी फेल्ड हो सकता है। जैसे कि आरबीआई की तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं जिनके ई-केवाईसी फेल्ड है, जिसके कारण उनके बैंक तक राशि नहीं आ पा रही है। तो अब आपको करना क्या है, जो कि आपके बैंक में राशि को भेज दी जाए, क्योंकि सरकार जो आप सभी को पैसे भेजती है वो डीबीटी माध्यम से भेजती है। यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा आपके बैंक में राशि को भेजी जाती है। तो अब हम बात करेंगे ये डीबीटी क्या होता है, क्योंकि आप सभी के बैंक में जो राशि को भेजी जाती है जो सरकार सिस्टम द्वारा भेजती है वो डीबीटी। तो आप सभी को सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर, यानी आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा जाना है और वहां से आप
आपको जाकर डीबीटी एक्टिव करवा लेना है। अब आप डीबीटी एक्टिव कैसे करवाएंगे, तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे आपको बोलना है कि मेरे 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है और हमारा डीबीटी चेक कर दीजिए। तो वहां पे आप सभी के डीबीटी को जो भी बैंक के कर्मचारी रहेंगे, जो भी अधिकारी रहेंगे, वो आप सभी की डीबीटी एक्टिव कर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं बैंक ई-केवाईसी को लेकर आरबीआई की तरफ से किस नोटिस को जारी किया गया। तो यहाँ पे बताया गया कि जितने भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारक है या फिर जिन व्यक्तियों के बैंक ई-केवाईसी या फिर ट्रांजैक्शन रुक गई है, तो उन्हें सबसे पहले 1 मार्च 2026 तक आकर अपने बैंक ई-केवाईसी कंप्लीट करना अनिवार्य होगा। तो इस नोटिस को जारी किया गया। तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान का अगर बैंक ई-केवाईसी फेल्ड है तो उनका ट्रांजैक्शन या फिर पैसे आ नहीं सकता है, नहीं जा सकता है, यानी ये समस्या है। तो वैसे ही जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के साथ यही समस्या आ रहा है कि हमारा जो पेंशन है 1 या 2 महीने से बकाया चल रहा है। तो अब करना क्या है, आप सभी को जाकर बैंक ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लेना है। जैसे कि अब आपके 2 नियमों का पालन कर लिए तो आप सभी के बैंक में राशि को भेज दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सरकार किन व्यक्तियों को पेंशन दे रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि न्यूज और अखबारों में ये छापी गई थी और ये बताया गया था जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति उन सभी व्यक्तियों का, क्योंकि इस ऐलान को बुधवार के यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में किया गया सदन मोहनी लाल द्वारा कि इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को अब पेंशन नहीं बंद कर दी जाएगी। यानी अब आप सभी को परेशान नहीं होना है, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप सभी के ग्राम पंचायत, प्रखंड और आपके गांव में शिविर को लगाई जाएगी। यानी अब आप सभी के जीवन प्रमाण पत्र बनाने की जो समस्या थी, आप सभी जाकर बनवा नहीं सकते थे। सरकार इसी को देखते हुए, बुजुर्ग माता पिता की समस्याओं को देखते हुए श्री नीतीश कुमार जी ने इस ऐलान को जारी किया कि अब आप सभी के ग्राम पंचायत में शिविर लगेगी और आप सभी वहां पे जाकर, हमारे बुजुर्ग माता पिता जाकर वहां पे जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। अगर आप वहां तक नहीं जा सकते हैं, कैंप तक नहीं जा सकते हैं, प्रखंड अपने नहीं जा सकते हैं, तो अब आपको मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र यानी घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन व्यक्तियों को जिनकी पेंशनें बंद होने वाली है, क्योंकि इसमें 3 ऐसे प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके पेंशन बंद होने वाली है। तो हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि वो व्यक्ति जिनकी ई-केवाईसी या फिर बैंक में जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है, यानी आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, मगर आप सभी के पेंशनें बंद नहीं होगी। अब हम बात करेंगे दूसरे, वो व्यक्ति जिनकी आयु अगर असल में 50 या 55 है, अगर वो जन्म प्रमाण पत्र या फिर अपने आधार कार्ड पे अपनी आयु के 5 या 10 साल अधिक बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा इस आदेश को जारी किया गया कि पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। यानी आप सभी को पेंशन भी देना होगा और आपकी पेंशनें भी बंद हो जाएगी। उन व्यक्ति के जिनकी आयु अगर 60 से अधिक नहीं है, व्यक्ति की पेंशन बंद की जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे व्यक्ति कौन से हैं। जैसे कि इसमें महिला के श्रेणी में तीसरे व्यक्ति वो हैं जिनकी शादी पहले हो चुकी है, अगर उनकी पूर्ण विवाह हो जाते, जैसे कि कोई महिलाएं विधवा हैं तो वो पेंशन का लाभ उठा सकती है, मगर पूर्ण विवाह दोबारा शादी करती है तो उसके बाद सरकार का सख्त आदेश को जारी किया गया कि पूर्ण विवाहित महिलाएं पेंशन का लाभ नहीं ले सकती है। यानी जो भी महिलाएं हैं पूर्ण विवाह कर ली हैं, वो अपना पेंशन को खुद से जल्द बंद करवा ले, नहीं तो जब सरकार डिजिटली तरीके से चेक करेगी तो वहां पे आप सभी का डेटा वहां पे सरकार के पास रहेगी और सरकार तक ये बात चलेगी कि आप पूर्ण विवाहित महिला होकर पेंशन का लाभ उठा रहे, क्योंकि ये घर घर तक जाकर चेक किया जा रहा है कि किस व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिल रहा है और पात्र व्यक्ति तक पेंशन का लाभ मिल रहा है या नहीं। इसी को देखते हुए आदेश को जारी किया गया। अब हम बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनके 0 बैलेंस वाले अकाउंट है, क्योंकि 0 बैलेंस वाले अकाउंट वाले काफी व्यक्ति परेशान है कि हमारे राशि को नहीं भेजा गया है या फिर हम अपने बैंक ट्रांसफर करवा ले, क्योंकि
आरबीआई ने यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि अब आपको जीरो बैलेंस वाले अकाउंट पर बहुत से लाभ मिलेंगे। तो आपको लाभ कौन सी मिलेगी? ये लाभ है कि आप सभी व्यक्ति, अगर आपके जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है फिर भी उसमें राशि को भेज दिया जाएगा। यानी जो आप सभी के पेंशन वाली राशि है, जो भी पैसे आती है आप सभी के बैंक में आ जाएगी। आपको दूसरे बैंक में ट्रांसफर या फिर आपको दूसरे बैंक खुलवाना नहीं है। तो ये आरबीआई की तरफ से नोटिस को जारी किया गया। तो अब हम बात करेंगे आप सभी की पेंशन को लेकर, जो कि पेंशन जो बढ़ोतरी होगी अब आप सभी को होली के मौके पर, यानी आपको पता है कि होली के मौके पर ऑफर आते रहते हैं, जिसके कारण सरकार इस होली के मौके पर देखते हुए, होली के अवसर पे देखते हुए सरकार 1 मार्च 2026 से पेंशन बढ़ाने की संभावना है। आप सभी देख सकते हैं हर जगह पे, हर राज्य में प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट की जा रही है। क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुई थी ईपीएस 95 पेंशन धारक को लेकर, और कर्नाटक में हुई थी और महाराष्ट्र में, यानी 3 बड़े बड़े राज्यों में ईपीएस 95 को लेकर प्रोटेस्ट किया गया और पेंशन को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। तो आप सभी जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके राज्य में कितनी पेंशनें मिलती है और पेंशन कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।